भगवान शिव ने बताया कि कलयुग की स्त्रियां किस श्राप के कारण अपने पति से कम और पराय पुरुष से ज़्यादा प्रेम करती है। देवी पार्वती यह एक सत्य घटना पर आधारित कथा है जो कि आज से 5000 साल पुरानी है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, भगवान शिव शंकर इसका कारण देवी पार्वती से बताते हैं। ध्यान से सुने। एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, आज मैं मृत्युलोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों से प्रेम करती है। प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ वह कौन सा श्राप स्त्रियों को, कलयुग की स्त्रियों को मिला है जिस कारण से स्त्रियां आज उन्नत होकर जी रही है। हर दूसरी स्त्री पति या पिता को धोखे में रख रही है। कृपा कर मेरे इस शंका को दूर करें। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग स्त्री के विषय में प्रश्न किया है वह एक अटल सत्य है। यह कलि पुरुष का श्राप है जिसकी कथा मैं आपको आज सुनाता हूँ। देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है, आप इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य करें ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी ना हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एक सच्ची निष्ठा का भाव रखें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, निषेध देश के वीरसेन पुत्र नल नामक के एक राजा थे। रूप और पराक्रम से परिपूर्ण होने के साथ साथ सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों में उन्हें महारत प्राप्त था, किंतु उन्हें एक चौसर खेलने की बुरी आदत थी। इस काल में विदर्भ देश पर भीष्मक नाम के एक राजा का राज्य था। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न कर उनसे वरदान के रूप में 4 संतान प्राप्त की थी, जिसमें से 3 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। वह देवी लक्ष्मी के समान स्वरूप थी, बहुत ही रूपमती थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, एक दिन की बात है, राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। इस समय उनकी नज़र कुछ हंसों के जोड़े पर पड़ी। उसमें से एक सुंदर हंस को पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व की सुंदर राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों की ऐसी तारीफ करूंगा कि वो आपसे विवाह करेगी। राजकुमारी की रूप की चर्चा पहले ही अपने दरबारी के मुख से सुन चुके थे और मन ही मन दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे। राजा नल उससे विवाह करना चाहते थे। भगवान शिव कहते हैं, हंस की बातें सुनकर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद वे सभी हंस राजकुमारी दमयंती के उद्यान में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत ही खुश हुई। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। उसने जैसे ही हंस को पकड़ा तभी वह हंस बोलता है, ये राजकुमारी, नल नाम का एक राजा है। वह राजा बहुत ही सुंदर और गुणवान है। मनुष्य में उसके जैसा सुंदर और गुणवान कोई भी राजा नहीं है। राजा नल साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो जैसे। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे ज़्यादा रूपवान हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। हंसों की यह बातें सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा, हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो।
यह सारी बातें शिव पुराण में लिखी है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं मिलेगी। जो कहानियाँ अपने पुराण और शास्त्र में है वही कहानियाँ मैं लेकर आते रहता हूँ। यह जानकारी आपको कैसी लगेगी लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ और रहस्य, कुछ अनसुने रहस्य भी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर कहानी पर। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेश भी दिया। इधर दिन रात दमयंती राजा नल का ही ध्यान करती थी और उनसे मिलने को व्याकुल हो रही थी। लेकिन राजकुमारी दमयंती को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात करे। राजा नल के वियोग में दमयंती का शरीर और दुबला होता गया, वह कमजोर सी दिखने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद राजा भीष्मक ने सोचा कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, तथा दमयंती के पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देश के राजा को स्वयंवर के लिए बुलाया गया। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवऋषि नारद से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो इंद्र और सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया। अपने रास्ते में राजा नल ने जब सभी देवताओं को देखा तो अपने रथ से नीचे उतरकर उन सभी को प्रणाम किया। फिर इंद्रदेव ने राजा नल से कहा, वत्स राजा नल, आप बहुत रूपवान और गुणवान हो। कृपा करके आप हम लोगों के दूत बनकर जाइए। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाएं और कहें कि इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, कुबेर देव और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिससे भी चाहो उस देवता से विवाह कर सकती हो। यह सुनने के बाद नल ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देवताओं से कहा, प्रभु, मैं दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूँ, जब मेरा और आप लोगों का वहां जाने का उद्देश्य एक ही है। इसलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। तब देवताओं ने कहा, नल, तुम देवताओं का अपमान कर रहे हो। देवताओं की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए। उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। तब दमयंती और उसकी सहेलियों ने भी नल के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। तब नल ने कहा, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया था, इसलिए मुझे कोई भी देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश आप तक पहुंचा दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, आगे सुनो। दमयंती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है तब से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। आपके लिए ही मैंने स्वयंवर का आयोजन किया है। यदि आप मेरी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, देवी दमयंती, जब बड़े बड़े देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ मनुष्य से क्यों विवाह करना चाहती हैं? मैंने तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। आप इन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अपमान करने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है, इसलिए आप मेरी रक्षा करें और उनसे विवाह कर लें।
यह सब सुनकर दमयंती की आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में वर्ण करूँगी। तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूँ तो यह बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन वह विवाह धर्म के विरुद्ध ना हो। राजकुमारी दमयंती कहती है, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार चलने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न होगा। उपाय यह है कि आप सभी लोगों के साथ स्वयंवर मंडप में आए और मैं आपको वरमाला डाल दूंगी। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंच कर गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे राजकुमारी के पास तो दूत बनकर गए थे, लेकिन वो मुझ पर मोहित हो गई और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद मुझसे ही विवाह करने का आग्रह करने लगी। कुछ समय के बाद स्वयंवर की घड़ी आ गई। सभी राजाओं को स्वयंवर सभा में बुलाया गया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। सभी राजाओं का परिचय लिया गया। वह उन्हें देखे बिना ही आगे बढ़ने लगी। तभी इसी कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान हूबहू दिखने वाले तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब राजकुमारी दमयंती भी हैरान रह गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा नल को कैसे पहचानूं। तभी वह समझ गई कि यह देवताओं की ही माया है और यह निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वो देवताओं से ही सहायता मांग लेगी। और राजकुमारी दमयंती हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगी और कहने लगी, देवताओं, हंस के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति के रूप में वर्ण किया है और उसी को पाने के लिए मैं यह स्तुति शुरू कर रही हूँ। कृपा करें आप लोग अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाइए, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। राजा नल के गले में माला डालकर उसने राजा नल के साथ विवाह कर लिया। स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उस समय उनके मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से देवताओं की भेंट हो जाती है। तब इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। फिर इंद्र ने बताया, अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो चुका है। दमयंती ने राजा नल से विवाह कर लिया है। हम लोग तो बस देखते ही रह गए। यह बात सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसलिए उसे अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल से विवाह किया है। सभी देवता कलयुग से कहते हैं, वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और दमयंती के योग्य वर है, इसलिए उनको श्राप देने का मतलब पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में धकेलने के समान ही होगा, जो कि एक महापाप है। ऐसा कहते हुए देवता लोग आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर इसलिए मैं राजा नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राज विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। राजा नल को चौसर खेलने का बड़ा शौक है, इसलिए कलयुग द्वापर से कहता है, तुम भी चौसर के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। और द्वापर ने भी
कलयुग की बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी गए, लेकिन कलयुग को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था नल के शरीर में प्रवेश करने के लिए। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग राजा नल का कुछ नहीं कर पाया। 12 वर्ष इंतजार करने के बाद कलयुग को एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने के लिए बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण कर उनके भाई जो अलग रह रहे थे, अपना राज्य चलाते थे, पुष्कर, उनके पास गए और उनसे कहा, तुम नल के साथ चौसर खेलो। मैं वचन देता हूँ, मैं निश्चित रूप से उसका सारा राज्य जीतने में तुम्हारी मदद करूँगा। पुष्कर ने कलयुग की बात को मान ली और नल के पास शीघ्र ही चला गया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार को सह न सका। राजा नल ने चौसर खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों में द्वापर था, इसलिए नल जो कुछ भी लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी को राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब दमयंती ने राजा नल से कहा, स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके इस दुख के कारण अत्यंत दुखी हो रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी सुनने से मना कर दिया और जुआ खेलते रहे। चौसर के पासों पर द्वापर का नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी करते उनके उल्टा ही, उनके विपरीत ही होता। जब दमयंती ने यह सब देखा तो राजा नल के सारथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर भेज दिया। इसके बाद राजा नल का सारा धन पुष्कर ने चौसर में जीत लिया और बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो। बदले में मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। चौसर में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे। उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख जैसे सोने के जैसे चमक रहे हो। ऐसे लग रहे थे जैसे उनके पंख सोने के बने। नल ने सोचा, अगर मैं इन पक्षियों को पकड़ लूं और पंख प्राप्त कर लूं तो इससे कुछ धन मिल सकेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपने पहने हुए वस्त्र डाल दिए, लेकिन पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गए। असल में वे पक्षी नहीं थे। राजा के पास जो राजसी वस्त्र थे वे कलयुग पक्षी बनकर उसे भी छीनने को आए थे। नल अब नंगे होकर, निर्वस्त्र होकर बड़ी खिन्नता के साथ ऊपर देखता रह गया और मायूस होकर वह दमयंती के पास आए और उसे सामने के मार्ग दिखाने लगे। दमयंती, तुम देख रही हो ना, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। यह रास्ता अवंती जाता है, दूसरा रास्ता पर्वत से होकर दक्षिण देश के सामने विंध्याचल पर्वत की ओर जाता है। यह पियोशन नदी समुद्र में मिलती है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गई। तभी दमयंती राजा नल से कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है।
ऐसा कहकर दमयंती मन के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और ना ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र थे। राजा नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध कुछ इस प्रकार निकाला। फिर संध्या समय में वे दोनों वहीं पर ही सो गए। कुछ समय बाद नल सोच में पड़ गया और मन ही मन कहता है कि यह मुझे बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल सोचते हैं कि अगर इसको यहीं छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे दुखों से राहत मिल जाएगी और यह घूमते चलते फिरते अपने पिता के राज्य चली जाएगी। यह सोचकर उसने दमयंती की साड़ी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया और दमयंती को गहरी निद्रा में ही छोड़कर राजा नल आगे निकल गए। दरअसल राजा नल के शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। यह देखकर वह चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगी और भटकती हुई जंगल के बीच आ गई। वहां एक बड़े से जंगली जानवर ने दमयंती के ऊपर हमला कर दिया और दमयंती डर के मारे चिल्लाने लगी। दमयंती के चिल्लाने की आवाज शिकारी के कानों में पड़ती है। वह दौड़कर वहां आता है और देखता है कि एक जंगली जानवर दमयंती के ऊपर हमला कर रहा है। यह देखकर वह शिकारी उस जानवर का वध कर देता है। फिर उसने दमयंती को उस जानवर से छुड़ाकर सहारा देकर भोजन करवाया। उसके बाद शिकारी दमयंती से पूछता है, तुम कौन हो? किस कष्ट के कारण इस निर्जन वन में भटक रही हो? दमयंती की सुंदरता और रंग रूप देखकर वह शिकारी उस पर अत्यंत मोहित हो जाता है। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगता है। दमयंती उस समय उस शिकारी के मन के भाव को समझ जाती है। दमयंती ने उस शिकारी की वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब शिकारी किसी भी प्रकार से नहीं माना तो दमयंती उस शिकारी को श्राप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन भी नहीं किया और अगर यह सत्य है तो यह शिकारी अभी यहीं भस्म होकर मर जाए। यह मेरा श्राप है। दमयंती के इतना कहते ही शिकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मर जाने के बाद दमयंती इस निर्जन वन और घने वन में भटक रही थी। फिर रास्ते में मिले लोगों से पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। भटकते हुए कुछ दिन और बीतने के बाद एक दिन वह राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंची। वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नज़र दमयंती पर पड़ती है। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा है? दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और राजा नल की धर्म पत्नी हूँ। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे महल में ही रह जाओ। तब दमयंती ने कहा कि मैं यहाँ रह तो जाऊंगी पर आपको मेरी 3 शर्तें माननी होगी, तब मैं यहाँ रहूंगी। राजमाता पूछती है, बताओ आपकी शर्तें क्या है? मैं किसी का जूठा नहीं खाऊंगी और कभी भी किसी के पैर नहीं दबाऊंगी और पर पुरुष से कभी बात नहीं करूंगी। तब राजमाता कहती है, हाँ ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। वहीं दूसरी तरफ राजा नल जंगल में भटक रहे थे तो एक दिन एक जंगल में आग लग जाती है। तभी नल को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक नागराज कुंडली मारकर बैठे हैं और उस जंगल में लगी आग से बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं।
उस नाग ने राजा नल से कहा, मैं नागराज हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए मुझे श्राप दिया गया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठा ले तब तक यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। राजन, तुम मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। तब राजा नल कहते हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊंगा, आप इतने विशाल हैं। तब नागराज कहते हैं, मेरे वजन से मत डरो, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। और देखते ही देखते नागराज अंगूठे के बराबर हो गए। इसके बाद नल उसे उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर नागराज ने कहा, राजन, अब तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना, कुछ कदम लेकर चलो। तब राजा उन्हें कुछ कदम आगे लेकर जाते हैं और नागराज उन्हें डस लेता है। राजा नल भी अचंभित रह गए कि मैंने तो इनकी जान बचाई है और ये मुझे डस रहे हैं। तो नागराज राजा नल से कहते हैं, राजन, तुम्हें कोई ना पहचान सके इसलिए मैंने तुम्हें डसा है, तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था और मेरे विष के कारण कलयुग भी तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, मेरे विष के कारण तुम्हें हिंसक पशु पक्षी या फिर किसी शत्रु से कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। नागराज ने राजा नल को दिव्य वस्त्र भी प्रदान किए और फिर वहाँ से नागराज अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राजा नल वहाँ से चलते हुए राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुँच गया। राजा से कहता है, मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों का अच्छा ज्ञाता हूँ और मुझे घोड़ों को अच्छी अच्छी चाल और युद्ध की कलाएं सिखाने आती है। इस विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है। नल की बातें सुनकर राजा ऋतुपर्ण अपने पास रख लेते हैं। उन दोनों की अच्छी मित्रता बन जाती है। राजा नल ऋतुपर्ण को गुड़ विद्या सिखाते हैं और नल ऋतुपर्ण को चौसर का खेल भी सिखाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि उनके दामाद नल और पुत्री दमयंती राजपाट विहीन होकर वन में भटक रहे हैं, तब उन्होंने सुदेव नामक एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए भेज दिया। वह हर राज्य में जाता और पता लगाता। एक दिन सुदेव उस राज्य में जा पहुंचा जहां दमयंती रहा करती थी। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजमहल में कोई धर्म कर्म का कार्य हो रहा था। दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर वह कार्यक्रम देख रही थी। इस समय सुदेव दमयंती के पास गया और उससे बोला, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूँ, मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें यहाँ ढूंढने आया हूँ। तब दमयंती ने भी सुदेव को पहचान लिया। वे सबका कुशल मंगल पूछने लगे और पूछते पूछते रो पड़ी। दमयंती को रोता देख सुनंदा घबरा गई और वह जाकर राजमाता से सारी बात बताई। राजमाता तुरंत ही अपने महल से बाहर निकल कर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, सुदेव, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से यह बिछड़ कैसे गई? तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय राजमाता को दिया। उसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती को स्नान कराया। तभी राजमाता को उसके ललाट पर एक तिल दिखाई दिया और वह देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़े, क्योंकि राजमाता दमयंती की मौसी थी और उसने यह बात उनसे छुपाई हुई थी।
फिर दमयंती अपने पिता के घर को चली जाती है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनसे प्रार्थना करती है। वे उसके पति नल को ढूंढने अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा भीष्मक सुदेव को बुलाते हैं और राजा नल की खोज के योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती सुदेव से कहती है, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यापन कर रहे होंगे। तब तुम उनसे कहना, वाह रे छलिए प्यारे, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़ कर चले गए और आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। नल को ढूंढने निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा कि मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात को दोहराई तो किसी से कुछ जवाब नहीं आया, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आने लगा तब बाहुक नाम का एक सेवक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। लेकिन बाहुक शरीर से अत्यंत कुरूप और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वह लंबी लंबी सांसें लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वे अपने शील की रक्षा करती है। क्या मतिभ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं? जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चला रहा था तब पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर भी उड़ गए। ये जब भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती आगे सुनिए। जब ब्राह्मण ने ये बातें दमयंती से कही, उसकी आंखों में आंसू बह गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता ने कहा कि यह बात वह अपने पिता से न कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, सुदेव आप जल्दी से जल्द अयोध्या नगरी पहुँचे और वहाँ जाकर राजा ऋतुपर्ण से कहना कि दमयंती फिर से स्वयंवर का आयोजन कर रही है। स्वयंवर कर वह अपना पति का चुनाव करना चाहती है। वहाँ बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए अगर आप पहुँच सके तो वहाँ चले जाइए। जीने अथवा मरने का किसी को भी पता नहीं, इसलिए राजकुमारी दमयंती कल शाम से पहले ही पति का वर्ण करेगी। यह बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण को यह सब बातें बता दी। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने बाहुक को बुलाया और कहा, हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश पहुंचना है। मित्रों, ऐसी बातें सुनकर जैसे नल का कलेजा ही फट गया और उसने सोचा कि यह संभव नहीं है। दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है, यह संभव नहीं है। फिर नल और ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ में आ जाते हैं। घोड़ों की चाल से दमयंती को पता लग जाता है कि हो न हो इस रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक कुरूप व्यक्ति घोड़े की सेवा कर रहा था। दमयंती को पता लग गया कि वह राजा नल ही है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उसे गले से लगा लिया। तभी नागराज के दिए हुए जो वस्त्र थे वह उतर गए और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिसके कारण वह राजा नल के शरीर से बाहर आता है और दमयंती का पति के प्रति प्रेम भाव देखकर उसे अत्यधिक घृणा हो जाती है। वहीं राजा नल भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कलयुग नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया और उसने क्रुद्ध होकर दमयंती को श्राप दिया कि दमयंती, मैं कलयुग की नारियों को यह श्राप देता हूँ। यहाँ भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ जो कलयुग ने स्त्रियों को दिए थे। कलयुग कहता है, कलयुग की स्त्री आलसी बन जाएगी, देर से उठेगी
पति के साथ ही भोजन करेगी, वे अपनी पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगी और अधिक धन की लालची बन जाएगी। अतः कलयुग में स्त्रियों का राज रहेगा। हर घर की पुत्रवधू काम के लिए घर से बाहर जाएगी। पति से ज्यादा पर पुरुष अधिक पसंद होंगे। वे सही समय पर विवाह नहीं करेगी तथा स्त्री को जो माँ बनने का वरदान मिला है उसका भी अपमान करेगी और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगी। कलयुग में स्त्रियों के वस्त्र कम पहनेगी, इनका प्रेम भी झूठा होगा, ठीक से बच्चों और परिवार की परवरिश नहीं करेगी तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देगी। कुंवारी कन्या जो कि स्वयं देवी का स्वरूप है, वह विवाह से पहले ही गर्भवती हो जाएगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम का स्मरण करते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो स्त्री पति और ईश्वर की सेवा में सच्चे मन से करती है वह देवी के समान पूजनीय रहेगी। उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस चैनल पर ऐसे ही कुछ धार्मिक कथाएं लाते रहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।